समाजवादी पार्टी में लुच्चे लफंगे आ गए, शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान है कि देश में पहला नेता मैं हूं जिन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया और वो हमारा नहीं हुआ, और चाचा का शिवपाल का भी नहीं हुआ, वो देश में किसी का नहीं हो सकता है, ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी, क्या नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंगार दुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान किसी को दिएगा। आज के तारीख में देश में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कोई अभी तक कैंडिडेट तैयार नहीं है, विपक्ष में भी कोई तैयार नहीं है। सारे नेता विपक्ष के लोग ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? हम तो चुनौती देते हैं, हम भी 18 महीना सरकार में थे, हम तो नहीं डरते ईडी सीबीआई से। जिसके मुंह से सुनिए, चाहे ममता जी को सुनिए, चाहे लालू जी को सुनिए, चाहे अखिलेश जी को सुनिए, चाहे केसीआर, किसी को सुनिए, सब ईडी सीबीआई के डर से न गोली आए हैं। उस नेता की बात करते हैं जो अपने बाप का ना हो, अपने चाचा का ना हो, वो हमारा तौर हो कहा। आप बताइए ईमानदारी से, केसीआर जी कई वोट दिलाएंगे यूपी में, ममता जी आके कई वोट दिलाएंगे, आकर के लालू जी कई वोट दिलाएंगे? एक नेता का नाम बताइए एनडीए में जो हो, क्या वजूद है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में? मंत्री जी, महिला आरक्षण बिल को लेकर आपका क्या नजरिया है? जिस तरह विपक्ष कह रहा है कि गलत समय पर बिल को संसद में पेश किया गया है, विपक्ष का क्या कहना है, जायज है? जब वो मालिक थे, कांग्रेस की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार को समर्थन देने वाले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बहुमत की सरकार थी, तब तो साहस नहीं जुटा पाए। अब आज विरोध की बात करने वाले लोग अपने गृहबान में झांक के देखें कि 30 साल से लटका हुआ ये बिल था। 30 साल से वो साहस, वो हिम्मत, वो जुनून और जज्बा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया और 33% रिजर्वेशन दोनों सदन से पास करके दिखा दिया। जैसा बिधुड़ी के बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? बिधुड़ी के बयान को जोड़ के एक सवाल, जैसा आरक्षण का बिल पास हुआ, उसको क्या लगता है कि सरकार कब तक लागू कर पाएगी? क्योंकि जब तक इसमें बिल पास होने में ये पहले दिन झूठ बोला है। हाँ, वही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पहले दिन संसद का न्याय हुआ और पहले दिन ही सफेद झूठ बोला गया। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक महिला आरक्षण लागू कैसे करेंगे? ये लालीपाप। देखिए, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब तो जातिवाद जनगणना याद नहीं आई। सीख लें, बगल के प्रदेश है बिहार, मुख्यमंत्री तो काल में बजट अलॉट कर दिया, आदेश कर दिया जनगणना का। इसी नाते शिवपाल जी कहते हैं कि अखिलेश जी अभी अपरिपक्व नेता हैं। सिर्फ बयान ट्विटर पे देना, ये भी तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में पार्टी थी ना। बहुजन समाज पार्टी समर्थन में केंद्र में रक्षा मंत्री थे नेताजी। उस समय इन लोगों ने जो कमी आज नज़र आ रही है, जो क्रिटिसाइज हो रही है, तो उस समय इन लोगों को लागू करना चाहिए था। इन लोगों ने तो किया नहीं। और देखिए, अब विरोधी पार्टी के लोगों का विरोध है करना है ना। विपक्ष का यह भी कहना है, जो आपकी पॉलिसी, आप भी तो सपा सरकार में रहे हैं, तो हम सपा सरकार में नहीं, आप पहले तो आप ये स्पष्ट कर लीजिए, हम सपा सरकार में नहीं थे। 2022 में सपा से गठबंधन किए थे। विचारधारा में नहीं, मैं देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी। मैं गया तो मैंने पहला सवाल किया था अखिलेश जी की, जो हाई कोर्ट का आदेश है 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% रिजर्वेशन का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, शेष जातियां लाभ नहीं पा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको आरक्षण का लाभ दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना। आज भी उठा के देखिए, 27% आरक्षण का लाभ 4 बार सरकार रही सपा की। अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे। क्या नाई गोंड पाल प्रजापति बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान आर्य कर्कवंशी बंजारा बहलिया खंगार दुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान किसी को दिएगा? अच्छा, विपक्ष का ये भी कहना है, आपके हिसाब से कब लागू हो जाएगा? आपके हिसाब से कितना समय लगेगा लागू होने में? जो भाई ने बात कही है, अभी उसकी जनगणना होगी लोकसभा वार, उसके बाद
परिसीमन होंगे, उसमें 4-5 साल टाइम लगेगा। जातीय जनगणना पर अब आप जोर देंगे, आप एनडीए के साथ आ गए? भैया हम तो 20 साल से चिल्लाते हैं, जो हम चिल्लाते हैं, हमारी पार्टी जातिवाद जनगणना के लिए पक्षधर है। आपने सुना नहीं, विधानसभा के अंदर अभी सदन चल रहा था तब भी हम ललकारे। अच्छा तो ये हम पीछे नहीं हटते हैं। अच्छा तो ये इंडिया गठबंधन कितना कारगर होगा? आपको क्या लगता है कि सभी पार्टियां एक साथ चुनाव तक साथ रह पाएंगी? कंपनी उसको कहा करो क्या? अच्छा आप बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी में कह रहा हूँ, अच्छा। आप उठा के देखो तो इंडिया सर, में- नहीं सारे नेता नहीं, सारे नेता विपक्ष के लोग ईडी सीबीआई से क्यों डरते हैं? हम तो चुनौती देते हैं, हम भी 18 महीना सरकार में थे, हम तो नहीं डरते ईडी सीबीआई से। जिसके मुंह से सुनिए, चाहे ममता जी को सुनिए, चाहे लालू जी को सुनिए, चाहे अखिलेश जी को सुनिए, चाहे केसीआर, किसी को सुनिए, सब ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई। ईडी सीबीआई के डर से न गोली आए हैं। तो क्या लगता है चुनाव तक ये एक साथ रह पाएंगे? और देखा तो नहीं, वो रोज ऊंचा होता है। राजभर जी, ब्रजेश पाठक ने आज आपको अपना बहुत अच्छा मित्र बताया, काफी तारीफ की है। मंत्रिमंडल में जगह पक्की हो रही है आपके क्या? देखिए, हमें तो खुशी इस बात की है कि पूरे देश के पत्रकार भाइयों को चिंता बढ़ गई है। आपके भावना की कदर की जाएगी, जल्दी की जाएगी। भावनाएं तो आपकी भी, ये घोषित चुनाव के पहले आप भी ताल ठोकते थे मंत्रिमंडल में जगह के लिए, और नहीं, अब परिस्थितियां विपरीत हो गई घोषित चुनाव नहीं, के बाद। देखिए, घोषी का चुनाव आप भी अच्छी तरह मैसेज आपको मिला होगा। भारतीय समाज पार्टी किसी के साथ रहती है, मजबूती से अपने वोटरों को लेके वहाँ के चुनाव की समीक्षा करेंगे। तो प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा था, बल्कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहा था। एक एक गांव, एक एक बूथ पर हम लोग 300 नेता लेकर के वहीं 20 दिन थे। एक एक बूथ पर वोट डलवाने का 210 बूथ जहां हमारा वर्चस्व है, बीजेपी का एनडीए के साथियों का मिला के 210 बूथ पर जीते हैं। हम वैसे ही चैलेंज थोड़ा करते हैं। और देखिए, चुनाव, लोकसभा का चुनाव देश के सवाल पे होता है, और प्रदेश का चुनाव प्रदेश के सवाल पे। एक चुनाव जो हम तो आप लोगों को धन्य मानते हैं, पंचायत चुनाव आया तो आप लोगों ने कहा कि सेमीफाइनल चुनाव है ये 24 का, वो बीत गया। निकाय चुनाव आ गया, कहीं अभी सेमीफाइनल है। 17 तो निगम हार गए। फिर बाई इलेक्शन आया लोकसभा का आजमगढ़ रामपुर, कि अब ये सेमीफाइनल दोनों हार गए। फिर 2 चुनाव आया, फिर हार जीत हुई, फिर ये चुनाव आया। ये चुनाव, लोकसभा के चुनाव में कोई मतलब नहीं। आज के तारीख में देश में नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कोई अभी तक कैंडिडेट तैयार नहीं है। विपक्ष में भी कोई तैयार नहीं है, चाहे जो जितना चिल्ला ले। सब लोग तो कह रहे हैं कि हम, वो कहते हम, तो कैसे बनी बात? तो आखिर ये जो मोदी जादू की आप बात कर रहे हैं कि मोदी का वर्चस्व है, घोसी में क्यों नहीं देखने को मिला? कहाँ चूक हो गई? कहाँ चूक है? मोदी जी लड़ रहे थे वहाँ। आप ही ने कहा कि चुनाव हार मोदी गए। नहीं, ये देखिए, फिर आप लोगों को एक नशा है ना, आपको लोगों को पता चल जाएगा 24 में। तो 2024 में कुछ जादू चल पाएगा आपका? हमारा क्या जादू है? माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू चलेगा। हमने 14 के चुनाव में देखा कि प्रत्याशी नहीं लड़ रहा था, मोदी के नाम पर वोट मिल रहा था। 2019 को चुनाव को मैंने देखा कि वहाँ प्रत्याशी नहीं लड़ रहा था, मोदी जी लड़ रहे थे। वो देश का चुनाव था। अब आप एक छोटे से चुनाव को लेकर के परेशान हैं, परेशान मत होइए। अच्छा आप जरा इतिहास को पढ़िए। आप देखिए, जब सपा और बसपा दोनों मिल के लड़े, दोनों के पास 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख वोट एक पार्लियामेंट में है, दोनों अलग हो गए। दोनों मिल के लड़ रहे थे, 64 सीट जीती थी बीजेपी। अब दोनों अलग हो गए, तो विधान में दोनों गए, माया मिली न। तो क्या मानते करें आपके घर में मोदी हार गए? कहाँ? घोसी आपको नशा है? आपने कहा था कि एक छिट्टी नहीं पड़ेगी, और घोसी में आपके घर में चुनाव। अच्छा, नहीं, सही बताइए। चुनाव में निर्दल भी लड़ रहा था, वो भी कहा था कि हम डंके की चोट पर जीत रहे हैं। शिवपाल सिंह ने कहा कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, उनका प्रचार करें, स्टार प्रचारक के तौर पे वो गए तो समाजवादी पार्टी को ज़्यादा लाभ मिला। देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं। शिवपाल जी के 3 बयान मैं बता रहा हूँ। जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, पहला बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है, उनका इशारा था प्रोफेसर राम गोपाल की तरफ। दूसरा उनका बयान आया, आपने पढ़ा होगा
देखा होगा कि समाजवादी पार्टी में लुच्चे लफंगे आ गए हैं, शराब माफिया आ गए हैं, गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान है कि देश में पहला नेता मैं हूँ जिन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और वो हमारा नहीं हुआ, और चाचा का शिवपाल का भी नहीं हुआ, वो देश में किसी का नहीं हो सकता है, ये माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है। वीडियो में अभी खोल के दिखा दूँ। उस नेता की बात करते हैं जो अपने बाप का ना हो, अपने चाचा का ना हो, वो हमारे तौर हो ही कहा। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि अगर भाजपा के लोग जहाँ झूठ आ रहे हों वहाँ अडानी का नाम ले लो भाग जाएंगे, क्या आप मानते हैं? हम तो बैठे हैं, नाव बीज नहीं लीजिए। अच्छा, क्या लगता है आपने जिनको बताया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंडिया गठबंधन, क्या इनके पास 2024 के चुनाव को लेकर क्या कोई ज़मीनी मुद्दे हैं? हम यूपी में हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं इनके हम पास? यूपी में हैं जी। आप बताइए ईमानदारी से, केसीआर जी कई वोट दिलाएंगे यूपी में? ममता जी आके कई वोट दिलाएंगे? आकर के लालू जी कई वोट दिलाएंगे? एक नेता का नाम बताइए एनडीए में जो हो, क्या वजूद है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में? 2 एमएलए उनके हैं, 6 एमएलए हमारे हैं, तुलना करिए। तो राहुल गांधी के खिलाफ आपके पार्टी का कोई नेता है, आप चुनाव लड़ेंगे? अरे महाराज, हम राहुल के खिलाफ काहे लड़ने जाए? हमको लोकसभा लड़ना नहीं, तो हम क्या करें जा कोई के खिलाफ लड़ने?